हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम तक। आज बात करेंगे आपके प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्लास 9 का ये रहने वाला है। तो एक ही वीडियो में आपका प्रश्नावली 1.2 आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे। क्वेश्चन आपका पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर आपको देना रहेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं आप। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चा, थोड़ा सा समझ लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या हमने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो सभी संख्याएं, इसमें क्या है, सभी संख्याएं आपके सम्मिलित हैं। चाहे वो आपकी परिमेय संख्या हो, चाहे आपकी अपरिमेय हो, चाहे आपका सम संख्या हो, चाहे आपका विषम संख्या हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें सब संख्याएं सम्मिलित हैं। तो इस वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या जो है ये आपका इसमें सन्निहित होता है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सत्य। ठीक है, अब आपको कारण भी बताना। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। देखिए, अब इसमें आपको कारण भी लिखना है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो कारण यहाँ पे आप लिख सकते हो कारण में कि वास्तविक संख्याओं में पहले तो आप ये बताएंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या निहित है। तो आपको अगर पेपर में आते हैं प्रश्न ऐसे, तो आपको कारण भी बताना रहेगा। और आपने देख लिया कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ये बात एकदम सत्य है। ठीक है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर यम के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि संख्या रेखा पे तो आपके -1 भी होते हैं, 0 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, -2 भी होते हैं, -3 भी होते हैं। ये सभी संख्या रेखा पे होते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या आपके कहाँ नहीं है, कि है नहीं है, पहली बात तो। और अगर इन पे सब पे मान लीजिए हमने इस पे रूट ही लगा दिया, इस पे रूट लगा सकते हो, इस पे रूट लगा सकते हो, इस पे रूट लगा सकते हो, तो मान लीजिए तो ये जो हैं ये भी तो संख्या रेखा पे होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं जो होंगी वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहां में क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो भैया ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ होंगे, तो ये ऋणात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा पे होती हैं जो अंडर m और यहाँ पे प्राकृत संख्या के रूप के नहीं होंगी। इसलिए क्या होगा बच्चा, ये असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कारण में आप ये लिख सकते हो कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का नहीं होता है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक
पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आप कारण में आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, तीसरे प्रश्न पे बात करेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भैया प्राकृतिक संख्या आप जानते हो कि आपका 2 भी है, इसमें √2 भी है, आपका 3 भी है, आपका 4 भी है, आपका 0 भी है। ये सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। चलो मान लीजिए ये अपरिमेय है, लेकिन ये तो आपकी क्या हो गई, परिमेय हो गई। और जब परिमेय हो गई तो अपरिमेय तो नहीं होगी, तो ये भी क्या हो गया बच्चा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कारण। और कारण क्या होगा, देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि दो जो एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल क्या होता है देखिएगा, जैसे वर्गमूल का मतलब हो गया, जैसे मैंने 1 लिखा, इस पर रूट लगा दिया तो इसका मान आपका 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ऐसे जैसे 4 हो गया आपका, तो 4 पे रूट लग गया, तो ये इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया। ऐसे ही आपका 9 का कितना होगा, 3 होता है। ठीक है, तो आपका 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। ऐसे ही आप 16 का निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल होते हैं, इस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, आएंगे दूसरा, समझेंगे इसको। एक ना इरेज कर दे रहे हैं इसके, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे चूंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है भैया, तो हल में आप क्या लेंगे, जैसे हमने ले लिया धनात्मक पूर्णांक आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये ऐसे धनात्मक पूर्णांक आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब इनका वर्गमूल पूछा तो सब पे रूट लगा दीजिए, इस पे 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 भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। अब कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? भाई 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, 4 का जिसका वर्गमूल निकलेगा देख लेते हैं, 2 आ जाएगा। ऐसे 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय कहाँ आए भाई, ये तो अपरिमेय हो गया, ये 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 आपका अपरिमेय है। लेकिन ये तो भैया जिनके वर्गमूल निकल गए वो तो प्रमेय हो गए, और जब प्रमेय हो गए तो भैया हो गया नहीं। और एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या होती है, तो इनमें से किसी का भी दे दीजिए, √4 का दे दीजिए, तो इसका वर्गमूल 2 आएगा जो एक प्रमेय संख्या, या आप 1 का दे सकते हो, आप 9 का दे सकते हो। ठीक है, तो आएंगे इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे समझिए। ठीक है, समझना है। आप लिखेंगे नहीं, ठीक, सभी धनात्मक, सभी, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं। जैसे जैसे आपका अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 4 ले लीजिए, अंडर रूट 4 बराबर 2, जो एक परमेय संख्या है, जो एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अपना आपको कारण भी लिख करके और आप एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हो, और एग्जाम्पल के रूप में अगर शो करना है तो आप इसको बता सकते हो। एक आप पहले 1 हो गया, 2 हो गया अंडर रूट, 3 हो गया, आप लिख सकते हो 4 हो गया आपका, 5 हो गया, डाटा ऐसे लिख सकते हो। तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपके क्या होते हैं, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपने आंसर में आप लिख भी सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं तो नोट भी कर लीजिए। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, देखेंगे क्या है बच्चा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए जिनको नहीं आता है। पाइथागोरस प्रमेय किस पे फॉलो होता है, तो समकोण त्रिभुज पे आपका फॉलो होता है, जहाँ पे ये आपका क्या होता है 90 डिग्री, ये आपका होता है लंब, और ये आपकी लंबाई, ये ऊंचाई है जिसको लंब कहते हैं, ये आपकी लंबाई, तो इसको हम आधार कह देते हैं। और 90 डिग्री के सामने का जो होता है भुजा, उसको हम कर्ण कह देते हैं। ठीक, तो हम इसको मान लेंगे कि ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, और एक आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होगा लंब का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना ही है, तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक, तो देखेंगे बच्चे, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, तो लंब हमने कितना माना है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार आपने कितना माना है 2, तो 2 का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 1 5। जगह से स्क्वायर हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। तो कर्ण आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। अब इसी बात को आपको किस पे, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो यहाँ से ये दूरी जो आपकी आई, ये कितना आ गई आपका अंडर रूट 5। तो आप प्रकार से इसको ऐसे दिखाएंगे और इस वाली रेखा को आप बढ़ा देंगे, तो ये भी आपका क्या होगा बच्चा अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, तो इसी को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो आइए कैसे दिखाएंगे, देखते हैं हल में। ठीक है, मान लीजिए आपने ये क्या बना लिया, संख्या रेखा का बना लिया, जिसपे आपने 0 1 2 आपने 3 बना लिया, इसको और भी बना सकते हो 4 बना लिया। ठीक है, 0 1 2 3 4 आपने ऐसे ही लिख लेना है। क्योंकि हमको चाहिए कितना 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे डार्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर सीधा जहाँ से 90 अंश का कोण बन जाए, तो यहाँ से मान लीजिए आपने एक 90 अंश का कोण बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस बिंदु को इस बिंदु से क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो ये कितना होगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक, ये जो बिंदु है यहां से यहां तक ये अंडर रूट 5 हो गया। अब आप क्या करिएगा कि अपने प्रकार से इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला लीजिएगा। तो ये बिंदु जो होगा ये आपको क्या शो करेगा, अंडर रूट 5 को शो करेगा। तो बिंदु P मान लीजिए, अतः लिख देंगे, अतः बिंदु आपका जो अंडर रूट 5 है, या 1 मिनट ऐसे कह देते हैं
कि बिंदु जो आपका P है, बिंदु P √5 को दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है, निरूपित करता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 पे मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोग को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। एकदम पूरा सीरीज से रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।